एक पंडित जी थे कि उनके घर में बहुत अच्छे विचार थे, विचार्य सीधे सज्जन। पंडित जी से बड़े भक्त थे। को एक बड़े अच्छे महापुरुष थे, श्री भगवान दास जी महाराज, व्यास श्री पुजारी। वह सुनाते थे इस घटना। वो तो ब्राह्मण देवता थे, बड़े विद्वान थे और बड़े सरल थे। को खूब भजनानंदी से अति ने अपने ब्राह्मण भर्ती से उनका गुजारा चलता था। थे उनके घर में एक तय की गायों की सेवा करने के लिए एक लड़का रहता था कि केवट का केवट जानते ना, माला आ है। इधर बुंदेलखंड में डिमर कहते हैं, हुआ है कि निषाद भी कहते हैं है। तो वह लड़का उनका रहता था कि वह अकस्मात मर गया। जवान लड़का था, मर गया। एक बड़ा दुख हुआ। बहुत अच्छा लड़का था, बेचारा मर गया। कि गो सेवा करता था कि एक दिन पंडित जी जो अपने ही घर के कक्ष में बैठे थे कि कुछ भजन साधन कर रहे थे, उसी समय उनको बंद कमरे में वह लड़का खिड़ी दिखाई पड़ा। यारे, उनको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ कि ठंड का समय है तो हमने कमरे की कुंडी भीतर सेल कहां रखी है, और यह मर गया था। 1-2 साल हो गए। उस लड़के को मरे हुए हर जवान लड़का ज्यों का त्यों एकदम सही अब हमारे सामने खड़ा है। एक बार तो उनको थोड़ा सा मैं कांटे से उखड़े शरीर में। तो उसने कहा, पंडित जी आप डरे या न डरे नहीं कि मैं आपका अमुक नाम वाला सेवक हूं। जी हां, हम तुमको पहचान गए। अब हां, तुम तो मर गए थे, वहां मर गए थे कि हम जमदूत बन गए हैं। ने क्या कहा उसने कि हमारी पोस्टिंग हो गई है। जब हम दूध के रूप में को नरक में, हमको नौकरी मिल गई, जॉब मिल गया कि हम झूठ बन गए हैं। है वह हमको यही ड्यूटी है। जन्म दोस्तों का उसका समय पूरा होगा, उसको पकड़ लिया, उसका समय पूरा, उसको ले आओ। आओ। कुछ तो इसी गांव का क्या मुख नाम वाला 22 है कि उसका समय पूरा हो गया, उसको लेने आए हैं। अरे उसको लेने आए, वह तो आवाज ही आधे घंटा 2 घंटा पहले है। अपने पोते की विवाह की लगन का शोधन कराकर गया है कि हमारे पोता के विवाह का अच्छा मुहूर्त शॉट दीजिए। यह तो हमने कुंडली मिलाई और मुहूर्त शोध करके इसको बताया है। वो बोले, आपके मुहूर्त बताने से क्या है, उसका मुहूर्त तो जाने का आ गया कि तुलना किस ग्रह में स्वस्थ है। ठीक हो जाएगा दिम्बा ब्याह है। तो उसने कहा कि जाएगा कैसे बहाना होता है, मौत का ये हो गया इसलिए मर गए। मौत तो बहाना खोजती है, तो बस उसके पेट में दर्द होगा और बस चिल्लाएगा। क्या है, पेट में दर्द उठा, बस उसी में खत्म हो जाएगा। एक अच्छा। हाँ भैया, तूने तो बड़ी विचित्र बात बताई, और कुछ नहीं। अब 1 मिनट रुक सकते हैं, उसका समय पूरा हो रहा है। मैं जाते जाते पंडित जी ने कहा था है कि तुमसे बात करके बहुत संतुलित, तुम्हारी बात सच्ची हो गई तो हम जरूर कुछ ना कुछ विचार करेंगे फिर। पर एक बात है कि तुम जैसे भी समय मिले तो हमको बीच बीच में दर्शन देते रहना। अच्छा। पंडित जी जैसी आराम गया कि थोड़ी ही देर में मोहल्ले की ही बात। थोड़ी देर में मोहल्ले में से रोने गाने की आवाज आई। क्या हुआ रे, बोले। हुआ क्या सेठ जी, अच्छे भले थे, भैरू भी कर लिए थे, अब बस है पता नहीं क्या हो गया। पेट में इतनी जोर का दर्द, तू आकर बस तड़पते तड़पते दम तोड़ दिया। डॉक्टर वैद्य नाम है उसके, पहली तो चले गए, ठंडे हो गए, शांत हो गए थे। ने अर्जुन को लगा कि हां बात तो एकदम सही, कोई कल्पना नहीं थी, एकदम बात सही निकली थी। है तो अब वह जमदूत जो मर गया था, नानक का जन्मदूत बन गया था। वह कभी कभी पंडित जी के पास आ जाता था। थोड़ा सा समय होता तो आ जाता था, 1-2 मिनट ट्रीटमेंट के लिए आता है और चला जाता है। इस पेड़ दिन पंडित जी ने पूछा कि हां भैया, एक बात तो बताओ, मैं तुम्हारी नरक के कानून के क्या जय रे भोले महाराज, बहुत लंबी चौड़ी तथा है। आप थोड़ी देर में उसको बताया नहीं जा सकता और हमको फुर्सत नहीं है। थोड़ी देर में बात, थोड़ी देर की बात है। नहीं, अच्छा एक बात तो बताओ, तुम जन्मदूत कैसे बन गए हैं? तो हंसा बोले, अच्छा आज एक बात बता देते हैं तुमको, जब हम दूध कौन बनता है? वो बोले,
जो पाप कर्म करके भयंकर नरकों में जाता है और नरकों में यात्राएं भोग करके फिर 84 लाख योनियों के चक्कर में पड़ता है। फिर भगवान करुणा करके उसे मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप कर्मों में लगता, फिर नरक जाता है, फिर 84 लाख के चक्कर में पड़ता है। फिर भगवान करुणा करते फिर मनुष्य बनाते हैं, फिर पाप करता, फिर नरक जाता। ऐसी नरक के कम से कम 100 चक्कर जब लगा लेता है तो जमराज कहते हैं, भैया यह नरक का बड़ा भारी भक्त है। भगवान इसको बार बार अवसर कल्याण का देते हैं, पर यह घूम फिर के यही आ जाता है और तरफ तुमको अलग से ट्रेनिंग देने नहीं पड़ेगी, क्योंकि किस नरक में कैसा कैसा दंड भगाया जाता है। पापियों को सब तुम्हें पता है। अलग से पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी। दल है, तुमको देना नहीं पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा। नहीं कि अब तुम ऐसा करो कि अब को नरक तो तुमको काट नहीं है, अब तुमको यही का जन्मदूत बना देते हैं। जब तक तुमको है तब तक यहीं कुछ सेवा करो। जैसे बहुत लंबे जो कैदी होते हैं, पुराने कैदी, उनको कोई ना कोई काम दे दिया जाता है जेल में कि भाई अब तो ये काम करो, ये विभाग संभाल हो, तो यहीं पर व्यवस्था है। तो ले हमारा ये 100वां जन्म था नरक का नरक जाने का, इसलिए हमको जमदूत बना दिया गया है। कि पंडित जी बोले, अच्छा ठीक है, फिर जल्दी आना, कभी भूले हम फिर आएंगे। फिर क्षेत्र में कोई काम हुआ, फिर आया वह है, तो ऐसी सत्संग होता था उस जन्मदूत के साथ। तो अब की बार पंडित जी ने पूछा, एक बात बताओ कि जब लोग की यातना तो बहुत भयंकर है, उससे बचने का कोई उपाय है क्या? कि उपाय तो है। क्या बोले? जो मस्तक पर उदयपुर धारण करता है, जिसके गले में तुलसी की माला होती है और जो निष्ठापूर्वक एकादशी का व्रत करता है और श्री राम नाम का जप करता है, वह व्यक्ति कभी नरक नहीं जाता। कथनचित उसके कोई पाप भी बन जाएं तो और पाप किसी न किसी प्रकार से इसी जीवन में बुआ करके वह चलाए। प्लीज दिया भगवान किया, उसको नरक में यातना नहीं होती है। उससे कोई गलती बनी है तो वह भोगे न भोग। ये भगवान का विवाह है हमारी, हम लोग में उसका कोई विचार नहीं है। हुआ है कि पंडित जी बोले, भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है, अब हम यहीं प्रचार करेंगे, हम स्वयं भी तिलक कंठ धारण करेंगे, प्रचार करेंगे है, ऐसे ही आते रहना। एक बार गिराया वह जन्मदूत तो पंडित जी ने कहा, अच्छा भैया एक बात है कि तुम कभी अपने मालिक से, यमराज से, कि जब वह प्रसन्न हो हैं तो हमारे लिए पूछ लेना, कि हमारे लिए पूछ लेना। क्या पूछ लेना? पहले हमारे गांव के पंडित जी हैं, कोई जीते जी स्वर्ग नरक देखना चाहते हैं तो आप कृपा करके दिखा दीजिए। क्यों? क्योंकि पोथी पत्रा की बातों पर लोग विश्वास नहीं करते, और जीते जी महादे जी नरक देख कर आऊंगा। जब मैं तो यहां आकर आंखों देखा, हाल सुनाऊंगा कि आदि ये मैं ये थे। जो विश्वास करेंगे वह करेंगे, नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन इससे लोगों को लाभ बहुत हो जाएगा का जन्मदूत ने कहा कि काम तो बहुत कठिन है, क्योंकि बिना मरे स्वर्ग नरक नहीं दिखता। पर चलो आप कह रहे हैं तो हम करेंगे प्रयास। कि एक दिन की बात है कि जमराज जमदूत पर बड़े खुश हुए। तुम्हारा काम बहुत अच्छा है, एकदम कर्तव्यपरायण हो, समय के पाबंद हो, तुम्हारे आज्ञा पालन में कहीं कोई कसर नहीं। हम खुश हैं। कुछ चाहिए तुमको दिमाग लो, हमारा जरूर यह ऊर्जा चाहिए। हमारे गांव के पंडित जी हैं तो जीते जी स्वर्ग नरक देखना है, चाहते हैं जो कृपा करके आप दिखा दीजिए। जमराज बहुत जोर से हंसे, और किस लिए? इसलिए वह आंखों देखा, हाल सुनाएंगे तो लोग कम से कम सावधान हो जाएंगे। यमराज हंस करके बोले कि उनको लोग पागल ही समझेंगे, कि यहां से जाने के बाद या तो वह पागल हो जाएंगे, और नहीं हो जाएंगे तो उनकी बातों को लोग पागलपन की बातें ही समझेंगे। यह भगवान की प्रचंड माया है। कष्ट भोग कर भी जीव सब कुछ त्याग कर भगवान के शरणागत नहीं हो पाता। लेकिन चलो, हमने तुमसे प्रसन्न होकर कहा कि कुछ मांग लो, और तुमने मांगा तो जरूर दुर्लभ चीज तो है, पर मिलेगी। मैं क्या बोलूं यार, तुमको मृत आत्माओं को लाने की सेवा नहीं है कि यह तुम और तुम्हारे 2-3 साथी और पितर ही तो, और ये चले जाओ। मैं पंडित जी को सौंपते हुए
थोपते हुए ही कि उनके तख्त के शहर चौकी के सहित यहां उपस्थित कर दो। कटिया सैदू को सोते हुए रात को पंडित जी को जन्म दे तो उठा लिया है कि वह भयंकर नरक का दृश्य उन्होंने देखा। जगदम रोंगटे खड़े हो गए हैं कि जमराज से राम राम। श्याम श्याम हुई आओ पंडित जी, बड़े भले आए का जन्म। दोस्तों को लगा दिया, इनको दिखाओ, सब जगह घुमाव और घूमने लगे। और अब तो बोले, महाराज हम तो पागल हो जाएंगे, यहां के कष्ट देखते हुए मत करो से कोटा जा रहा है, मलमूत्र के कोण में डुबाया जा रहा है। तेल के कड़ाहा बड़े बड़े होने में जैसे पकौड़ी बनती है, सिर पकाया जा रहा है, कोलाया जा रहा है। टुकड़े टुकड़े उस शरीर के की जान, फिर भी व्यक्ति मरता नहीं, क्योंकि वह शरीर है, कष्ट ऐसा ही होगा। और वह भूख ने कहा है, नौवे में जैसे भयंकर गर्म हजारों योजन की भूमि में तपती हुई भूमि दौड़ाया जाता है। जो अलग अलग नर्सों की अलग अलग व्यवस्था देखकर पंडित जी घबरा गए हैं कि उन्होंने कहा, भैया एक बात तो बताओ, अब तो कुछ ऐसा ही रही करना, किस जगह आना ना पड़े। तो अब आना तो आपको पड़ेगा। क्यों? वो बोले है, जो किसी का धन मार लेता है, हिसाब किताब कुछ बकाया छोड़ देता है, उसको भी चुकाने के लिए आना पड़ता है। तो पंडित बोले, हमने तो किसी को धन मारा नहीं, कुल्हा तूने मारा। मैं तुम्हारे गांव का चर्मकार है, उससे तुमने ज्योति बनवाई थी, कौन सा 2 पैसा बकाया रह गए थे लेकिन उसके मांगने पर भी तुमने नहीं दिया। उसकी ईमानदारी के 2 पैसा बनते तारी व मानते पाथे। अरे तरह गैर भगत हो, तुम तो हमारे गांव के हो, अरे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। तुमने लोग वर्ष उसके 2 पैसे मार लिए हैं, वह 2 पैसे मार लिए, उसके लिए तुमको यहां आना पड़ेगा है। अरे बोले भैया, वह यहीं रहता, वह तो यहीं रह रहा है, नरक में कष्ट भोगना। वही हम किसी के पास ले चलो, चलो, हिसाब किताब नहीं चुकती, हो जाए तो अच्छा है। वहां पहुंचे तो उसने कहा, पंडित जी हां, भारतीय मुद्राओं का लेन देन चलता नहीं है, और तुम कुछ लेकर भी नहीं आए, और यहां चलता भी नहीं है। मैं यहां तो आना ही पड़ेगा तुमको। मैं तो भैया, तुम अपना हिसाब किताब नहीं छुपती, कर लो कैसे कहते। 2 पैसे का जितना चमड़ा होता है उतना चमड़ा हम आपका लुदास उतार लेंगे, तो हमारा तुम्हारा हिसाब को पूरा हो जाए, वहां से उतार लो। तो पंडित जी ने पीट कर दी है, तो 2 पैसे का एक ब्लॉग तो संस्कृत में भी तातिमारी, ये तीतानाथी भी कहते हैं, हिंदी में बिलांत कहते हैं। एक विजेता, एक विस्तार चमड़ा, एक बित्ता लंबा और एक पिता चौड़ा, इतना चमड़ा उसने राफी से छीन लिया। अच्छा, यह कष्ट हुआ, खून बह गया, लेकिन अब तो वहीं उस घाव से अच्छा था, वह घाव अच्छा था। उस नर्क में द्वारा आने की अपेक्षा बोले, अब हमारा मन भर गया, भग्गो यहां से चलो, अब नर्क नहीं देखना। मिले भी तो बहुत, बाकी 28 प्रकार के लड़के पुलिस सब देख लिए, हमारा भी हिसाब किताब चुकतू हो गया। अब तो हमको स्वर्ग ले चलो, क्योंकि स्वर्ग भी देखना है। वो बोली, नहीं, थोड़ा देख लो। नर्क तो जा रहे थे, पंडित जी वहां क्या देखा है, वहां सराय, क्योंकि उसके यहां जन्म लेने वाला पंडित जी बोले, तो तमाशा देखना, कितनी देर बाकी जन्म में बोल, बस कुछ क्षण बाकी है। जैसे इसके खानदान की एक बहू हरिभक्त को जन्म देगी तो वह निकल जाए। अब देखेंगे इच्छा दूध, चमत्कार देखेंगे। खड़े रहे मारा, और देखते ही देखते थे कि वह निकला कुंड से बाहर, और आकाश से फूलों की वर्षा हुई। शंखनाद सुनाई पड़ा, उसका वह वंदे पता नहीं कहां चला कि देव प्रकट हो गया, विमान में बैठ करके चला गया। ऊपर आके हो, बड़ा चमत्कार भैया, प्रत्यक्ष चमत्कार है, इसलिए ऐसा कुछ करो कि तुम्हारे घर में हरिभक्त जन्म लेंगे, या कर सकते हैं, आपके अधिकार की चीज है। आप चाहे तो यह हो सकता है।